बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मेकअप एंड फिटनेस। यहाँ का व्लॉग सुबह से आगाज़ कर लिया था मैंने। तो यहाँ मैं पराठे बना रही थी, आटा वगैरह गूंद लिया था। किसी ने मुझसे पूछा ये सिंपल घी है जो आपने इसमें भर रखा है? नहीं जी, ये मैंने देसी घी मंगवाया था। ठीक है, उसको मैंने छोटी बरनी में भर लेती हूँ इस तरह से, और आसानी रहती है, हाथ से ना छूटता उड़ता भी नहीं है। तो बस ये सुबह ही सुबह का वक्त है और जल्दी जल्दी बस मैं यहाँ पराठे बनाने आ गई थी। अंडा पराठा बनाऊंगी यहाँ पे मैं। और कैसी है भाई मेरी यूट्यूब की फैमिली? तो अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी तो मॉर्निंग ये होती है, अंडा पराठा होता है, तला हुआ अंडा होता है, कभी कभी ये हाफ़ फ्राई एग होता है। हाफ़ फ्राई एग ज़्यादातर बना लेती हूँ इसलिए कि जल्दी बन जाता है और आसानी होती है बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि उतारते जाओ और देते जाओ। और आजकल जिस तरह का फ्लेम आ रहा है उस तरह तो आसानी ही तलाश करनी चाहिए। ठीक है, बस ये जल्दी जल्दी मैं पराठे बना रही हूँ। कभी ब्रेड होती है तो ब्रेड और एग हो जाता है, नहीं तो ज़्यादातर हमारे यहाँ ना ये पराठे बन जाते हैं। मैं कहती हूँ अली, जब आटा ले आया करें ना तो आप ब्रेड नहीं लाया करें, वरना आटा ख़राब हो जाता है। ज़्यादा दिन में ना आटा ख़राब हो जाता है, इसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं, फिर वो मैं निकाल देती हूँ, मैं इस्तेमाल नहीं करती। वो फिर मैं छान के किसी को दे देती हूँ, मैं नहीं इस्तेमाल करती। वो जब आता है आटा मैं उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ ज़्यादातर। मैं मंगाती इतना आटा हूँ कि इस्तेमाल हो जाता है। ये मैं पुरानी बात बता रही हूँ, इस दफ़ा की बात भी नहीं कर रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि आटे की एक इज़्ज़त होती है, एहतराम होता है, ये रिक्स है हमारा। तो इसको अगर रखा हुआ है ना तो रखा ना रहे, इसको इस्तेमाल कर लें, नहीं तो मंगाएं इतना कि यूज़ हो जाए। अब तो आटा खुला भी मिलने लगा है, 1 किलो भी मिल जाता है, 2 किलो भी मिल जाता है, खुला भी मिल जाता है। अब तो निहारी के लिए भी मांगो ना उसमें डालने के लिए तो वो मिल जाता है। अच्छा हाँ, मुझे एक क्वेश्चन करना था आप लोगों से, आप लोग निहारी में आटा डालते हैं कि कॉर्नफ्लोर डालते हैं? कुछ लोगों का मैंने देखा है वो लोग कॉर्नफ्लोर भी डाल देते हैं निहारी में। तो हमने तो बचपन से आटा डालना देखा था। लेकिन अगर आप लोग जो डालते हैं ना तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो मुझे ना निहारी वगैरह बना के रखनी होगी। तो उसमें मैं सोच रही हूँ अब कि मैं कॉर्नफ्लोर डाल दूँ। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग निहारी में आटा डालते हो कि आप लोगों के यहाँ निहारी जब बनती है घर में तो कॉर्नफ्लोर पड़ता है, या आपके यहाँ बाज़ार से ही आती है हमेशा निहारी? हमारे यहाँ बाज़ार की निहारी कोई लाइक नहीं करता, क्योंकि मैंने यहाँ पे बड़ी फ़ेमस दुकान थी, नाम तो नहीं लूँगी, बुरी बात होती है जी। सबको पता है कराची की फ़ेमस निहारी की दुकान कौन कौन सी है, सबको पता है। ये कराची में रहने वाला हर बंदा जानता है, कहीं पर भी रहने वाला हर बंदा जानता है। ठीक है ना जी। अ, तो मैं एक बात आपको बता दूँ, हमने मंगाई थी, हमें हमसे खाई नहीं गई। रिक सामने हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा तो पूरा पूरा थैली फेंकी है। जब भी आई है पूरी की पूरी थैली फेंकी है। हम लोग नहीं खा सकते बाज़ार की निहारी, हम लोगों को पसंद ही नहीं आती, पता नहीं क्या बात है। तो मैंने कहा आपको ये मैं बात बताऊं, ये देखें, ये गैस इतनी अच्छी नहीं आ रही थी कि अंडा पूरा का पूरा पलटा जाए। इतनी अच्छी नहीं दे रहे थे गैस कि अंडा पूरा का पूरा पलटा जाए। तो बस ये इस तरह से हो गया था, लिहाजा तल गया था ये अंडा। ये हाफ़ फ्राई था, यूँ ही समझे इसके, हाफ़ फ्राई था। अब ये दूसरा बनाऊंगी मैं। इतनी आ ही नहीं रही कि 2 चूल्हे एक साथ ऑन हो जाएं। दे ही नहीं रहे, पता नहीं क्या मतलब। बलूचिस्तान के सारे ज़खायर जो गैस के थे ख़त्म हो गए। क्या हो गया है, क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब आवाम को बता दें, आवाम टोटली से सिलेंडर ख़रीद ले, सिलेंडरों पे आ जाए आवाम, सिलेंडर्स चूज़ करे, फिर आवाम इस गैस को बिल्कुल ही बाइकाट करवा दें। तो एक बात बता दी जाए ना, मतलब आ रही है और फिर चली जाती है। मतलब खाना पकाते पकाते उसको झुक के देखना पड़ता है कि वही लकड़ियों वाला दौर है कि लकड़ियाँ ख़त्म तो नहीं हो गई नीचे, जो आग स्लो हो गई है। चलो लकड़ियों वाली औरतें भी ये करती हैं कि आग को ना पता होता है उन्हें अब लकड़ियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं, वो नीचे चूल्हे की और लकड़ी डाल देती हैं। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं, फ्लेम आता आता अचानक से पता ही नहीं चलता कि वो उसने ना तेल ने ठंडा होना शुरू कर देना है, चिकन ने ठंडा होना शुरू कर देना है, तो फिर पता चलता है अरे गैस चली गई है। ये होता है, और फिर थोड़ी देर बाद खोलो फिर गैस आ जाती है। मतलब लुक्का छुपी हो रही है गैस की, समझ नहीं आ रहा। सारी औरतों को पता है ये सब, तो हमें भी पता है, तो इसलिए बातें होती हैं तो बता रही हूँ मैं। सबसे ज़्यादा मुझे सर्दियों में नहाने में बड़ी प्रॉब्लम हुई, नमाज़ पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हुई कि आप नहा लेते थे, नमाज़ पढ़ लेते थे, लेकिन अब ये होता है कि भाई अब ऐसे ही नमाज़ पढ़ लो,
किचन से आओ, बर्तन धो, कपड़े चेंज करो, मुँह हाथ धो और फिर नमाज़ पढ़ लो वज़ू करके। सीधी सी बात कर रही हूँ मैं इस वक्त, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने चूल्हा साफ़ किया, नाश्ता बना लिया था, सबको नाश्ता दे दिया था। फिर मेरा मन था मैं आज चूल्हा साफ़ करूँगी। मैंने कपड़ा चेंज किया क्योंकि वो कपड़ा मेरा जो था, मैंने थोड़े से बर्तन भी धोए थे तो गीला हो गया था। गीला कपड़ा मैं बिल्कुल बदन पे नहीं रख रही हूँ। मुझे बहुत तेज़ फ्लू हुआ है, जिसकी वजह से मैं दवाएँ भी खा रही हूँ आजकल फ्लू की और बुखार की थोड़ी सी, इसलिए कि फ़्लू हुआ हुआ है और ये चल रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये फ़्लू चल रहा है। कराची में तो आम हुआ हुआ है, हर घर में फ़्लू की आवाज़ें आ रही हैं। हमारी तरफ तो बराबर वाली खिड़की भी बोलती रहती है खाऊं खाऊं खाऊं। इधर वाले जो लोग नए शिफ्ट हुए हैं वो भी बोल रहे हैं खाऊं खाऊं खाऊं, और सामने वाले घर में भी खाऊं 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 हो रहा है। यानी खांसी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, छींकों की आवाज़ें आती हैं हमारे घर में, क्योंकि हमारे बैक टू बैक मिला हुआ है हाउस का जो है ना, घर से घर मिला हुआ है एक तरह से। वैसे तो राउंड दिया हुआ है घूमने के लिए, सब कुछ है, लेकिन आवाज़ें मिली हुई होती हैं। आवाज़ें सर्दियों में पंखे बंद होते हैं तो गूंजती हैं, तो जिसकी वजह से कोई छींक भी ले रहा है तो पता चल रहा है हाँ जी, हमारे घर में जो कंडीशन है वही कंडीशन है जी, ये छींकें हैं। इसलिए अंदाज़ा हो, बाज़ार में भी मैं गई उस दिन तो मैंने देखा बहुत से लोग छींकें कर रहे थे। ये आवाम से छुपाया जा रहा है बात, ये बहुत से लोगों को हो गया है। अब ये लोग यूज़ टू हो गए हैं, इसके यूज़ टू हो गए, मगरमच्छ से खेलने के लोग यूज़ टू हो गए। जिस तरह लोग छिपकलियाँ पाल लें, मगरमच्छ पाल लें, सांप पाल लें घरों में और वो यूज़ टू हो जाते हैं, और बाद वक़्त मोहल्ले का सांप डस भी लेता है। और जी क्या है, वो उनका पेट था, वो पेट था जी, उसने डस लिया। अब ये यूज़ टू हो गए। अब लोगों ने एहतियात छोड़ दी है, मास्क वास्क लगाना बिल्कुल ख़त्म कर दिए। मैंने यही कहा, हम लोग तो फिर भी मास्क लगा के जा रहे हैं, मास्क का डिब्बा आज भी हमारे घर में होता है, हम मास्क लगा के जाते हैं, लेकिन और लोग मास्क लगा के नहीं जाते। मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ी बहुत प्रिकॉशन कीजिए अपने छोटे बच्चों को ले जाते हुए, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं, पौवा पौवा चलते हैं, पाँव पाँव चलते हैं, उनको ऊपर तो मास्क लगा दीजिए कि वो तो बड़ों की वबा का शिकार ना हो। हर कोई बंदा जो है इस वक्त छींक रहा है और खांस रहा है। मैंने बहुत अच्छी बात थी जो मैंने बताई आपको। सबसे पहले मैं बताती हूँ, उसके बाद लोग बताना शुरू करते हैं हाँ जी ऐसा है। देखें, जो घरों में वायरस आ रहा है नज़ला ज़ुकाम का, इसमें है वो वायरस, इसमें आम नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा है और वो भी आ रहा है बीच में, जिसको कहते हैं करो ना करो सनम, कुछ तो करो, तुम्हें है कसम, करो कुछ सनम। वो जो है वो करोना, जी करोना सनम जी, वो भी आ रहा है जी, ठीक है ना जी। वो भी बीच में आ रहा है, लिहाजा थू ऐसी चीज़ों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं आपको, मैंने मोहब्बत से बताया, ठीक है, और ये एक नेकी है। ये इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ये भी एक नेकी होती है। आपके अमल में कुछ ना कुछ पॉइंट जुड़ जाएंगे नेकी के। वो कहते हैं ना, हमने उस वक्त एक नेकी की थी जिसकी वजह से हमें ये सवाब मिला, तो एक नेकी कर दी जाएगा, मेरा जो है बयान आगे तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से अच्छा लगेगा। कोई तो होगा जो समझदारी से काम करेगा और मास्क पहनना शुरू करेगा, फिर से मास्क पहनना शुरू कर दे। मैं इतना बता रही हूँ है। मैंने यही कहा ना, कभी कभार पेट जो होता है वो काट भी लेता है घर का भी, चाहे कुत्ता ही पला हुआ क्यों ना हो, घर में काट लेता है वो। भाई पालतू था, क्या हुआ, काट लिया जी डायना ने। अली बताते थे उनकी गली में एक डायना थी, वो काट भी लेती थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा नहाने को तो मिला नहीं है, अब बात यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नहाने को तो मिला नहीं, मुंह धोया थोड़ा सा, सुबह की ब्रशिंग की थी दांतों में, मुंह धोया थोड़ा सा, और कपड़े ये वाले चेंज किए, क्योंकि चूल्हा साफ़ करने के बाद, बर्तन धोने के बाद इंसान को कपड़े चेंज करने बार बार पड़ते हैं। मैं बार बार कपड़े चेंज करती हूँ, तो ये मेरा मुँहथड़ा आ गया था, तो मैंने थोड़ा सा लुक ले लिया, क्योंकि खाना वाना भी पकाने मैंने जाना है। इसके बाद बैठना कहाँ नसीब में होता है। इस वक्त खातून खाना के जो पूरी इंचार्ज बनी हुई हूँ, खाना पकाने से लेकर, नाश्ता बनाने से लेकर, बर्तन धोने से लेकर, कपड़ा धोने तक, इस्त्री करने तक। बज़ाहिर तो हम नौकर ही होते हैं घर के, लेकिन हमें कहा जाता है हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी, तो वो नाम का होता है रानी। अगर रानी से काम ना हो रात वाला, तो वो रानी भी नहीं कहा जाएगा, तो रानी भी नहीं कहा जाएगा। क्यों अली, मैं सही कह रही हूँ ना? अगर रात वाला काम ना हो तो उसके लिए रानी भी नहीं कहा जाएगा ना मुझे। अच्छा चले चले, छोड़े छोड़े, अली हंस रहे हैं, हाँ हंस लो हंस लो हंस लो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये मैं आ गई थी यहाँ पे, मैंने आपको बताना है, ये मैं अली को खिला रही हूँ झींगे। हमने झींगे फ्राई किए थे रात में, ये मैं सो के उठ के आई थी, तो हमने झींगे पर मसाला लगा के रखा हुआ था, तो हमने वो फ्राई किए थे। ये सीन आएगा आपको अब, कब मेरी एडिटिंग हो चुकी है ये सीन मैं आपको डाल दूँगी। तो अली यहाँ पे फ़िश धो रहे हैं, ठीक है, अली यहाँ पे फ़िश धोने खड़े हो गए थे और हमने झींगे फ्राई कर लिए थे। हम लोग सो के उठे थे यहाँ पे, तो हम लोगों को दिल चाहा, झींगे पे मसाला लगा रखा है, तो हम लोग ने कहा चलो आओ हम लोग झींगा फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे को, मैंने आपको बताया ना, बहुत तेज़ फ्लू हुआ हुआ है, फ्लू हुआ हुआ है, तो हम लोगों को खांसी और छींकें थी, तो हम लोग झींगा खा रहे हैं इस वक्त। ज़रूरत थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अगर ये सब नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर दवाओं के साथ। तो फिर हमने ये भी लिया हुआ है कि हम
झींगा भी खा रहे हैं और मछली का भी खा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कि फ़्लू ख़त्म हो जाए हम लोगों को। फ़्लू और नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ है, लिहाजा मैं आपको बता रही हूँ। अली मछली धोने लग गए थे क्योंकि मैं पानी में थोड़ा-सा भी हाथ डाल रही थी। सुबह से पानी में हाथ डाले खड़ी हुई थी मैं, चूल्हा साफ़ किया, बर्तन धोए, सब कुछ हुआ तो छींकें मेरी बहुत बढ़ गई थी। दवा खाने के बावजूद भी नहीं रुक रही थी, तो अली ने कहा लाओ मछली मैं धो देता हूँ। तो मैंने कहा आपके झींगे ठंडे हो जाएँगे, तो मैं झींगे खिला रही हूँ अली को यहाँ खड़ी होकर। मुझे अच्छा लगता है अली के साथ इस तरह से गरम-गरम झींगे उनको खिलाना, क्योंकि विदाउट केचप हम लोग झींगे खा रहे थे, तो ये अपने ही ज़ायक़े में एक वाक़ई बहुत मज़े के माशाल्लाह बने थे। ये पूरी वीडियो है हमारी झींगे खाने की और इस पे मेरे हुलिये पे मच जाएगा। ये मैं सो के उठ के आई हूँ, मेरे बाल-वाल ऐसे ही हो रहे हैं, ठीक है? तो अब आप समझ सकते हैं जब सो के उठ के बंदा दवाएँ खा रहा हो और उसको फ़्लू हो, थोड़ा-सा बुखार भी हो, तो वो इस तरह भी काम कर रहा है तो बहुत है। ठीक है, एक वीडियो मैंने इस तरह भी ले ली, ठीक है जी। तो हमने इसी तरह ली है, उसमें हम झींगा खा भी रहे हैं और पका भी रहे हैं, क्योंकि ऐसे दवा खाई है हमने ये झींगा उस वक़्त। तो अगर आप झींगे का वगैरह का इस्तेमाल रखेंगी, मैं झींगा खिला रही थी, मैं दिखा रही थी क्या खिला रही हूँ, मैंने कहा झींगे खिला रही हूँ। तो अगर आप झींगे का इस्तेमाल रखें और मछली का इस्तेमाल रखें तो ये नज़ला ज़ुकाम जल्दी फ़ारिग होके चला जाता है। मैंने आपको एक अच्छी बात थी जो मैंने बताई आपको, ठीक है? हमने जानबूझ करके मछली और झींगा एक साथ ही मँगा लिया था। बस और ये इसकी वीडियो जैसी एडिटिंग हो जाएगी मैं डाल दूँगी। अभी तो मुझे बहुत तेज़ नज़ला हो रहा है, मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। ये अली इस तरह से मछली कट करवा के ले आए थे, ये आपको दिखा रहे हैं। अली ने मछली धो दी थी, बराए मेहरबानी बहुत अच्छा काम किया था अली, थैंक यू अभी अदा कर रही हूँ आपका सामने बैठे हुए हैं तो। लिहाज़ा शुक्रिया, भई कोई इतना ही काम कर दे, पानी में हाथ डालने ना दे, मछली धो दे तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि इस वक़्त मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से निकलती और ये सब काम करती, उसके बाद मैं ये करती। तो मैंने कहा चलो झींगे ही खिला दो अली को, क्योंकि गरम-गरम ही खा लेंगे ये भी तो अच्छा लगेगा। क्योंकि हम तीनों को इस वक़्त फ़्लू हुआ हुआ है, मुझको, मेरे बेटे को और मेरे शौहर को। हम तीनों को इस वक़्त फ़्लू हुआ हुआ है काफ़ी, क्योंकि अली ने मुझे लगा दिया था। मैं कह रही थी अली से, अली मुझसे बात नहीं करो इस वक़्त, मगर अली जो है अली हैं वो बातें किए जा रहे थे मुझसे, तो वो अली ने मुझे लगाया, मुझसे मेरे बेटे को लगा। तो इस तरह हम तीनों को फैल गया ये फ़्लू जो है, नज़ला ज़ुकाम जो है, नज़ला ज़ुकाम है और ये फैल गया हम लोगों को। क्या करें? मैं अली से कह रही थी, अली तुमने दवाएँ खाई हुई हैं, मैं पूरा प्रॉपर कर रही हूँ, ये कोई गिफ्ट नहीं है जो मुझे मुँह से मुँह मिला के तुम दे रहे हो, अता कर रहे हो। अली ने फिर भी नहीं माना और बस हो गया जी। अच्छा, ये मछली पर मसाला बनाने के लिए मैंने रख दिया था। अब मिलते हैं, चलें नेक्स्ट वीडियो पे कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे।